भक्तों राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज हम गीता जी का चौथा अध्याय करेंगे। उससे पहले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष पालिक पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जेकी जाननहार हरियश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। भक्तों, चौथा अध्याय प्रारंभ। आज हम बात करेंगे कर्म संन्यास योग के बारे में। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुमको ज्ञान उपदेश दिया है सो मैंने पहले सूर्य को कहा था। सो ये योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। ये योग परंपरा पुरातन से चला आया है। इसकी राशि जानते हैं। इसको समझकर राज करते हुए भी परम पद को भी प्राप्त होते हैं। आवत हर्ष न उपजई, जावत शोक न होए, ऐसी करनी जो रहे, ग्रह बन जोगी सोए। हे परम तप अर्जुन, इस योग को चिरकाल व्यतीत हो गया, अब पुरातन हो गया, संसार में नष्ट होकर मिट गया है। अब वही पुरातन योग तेरे प्रति कहता हूँ। ये योग वार्ता तेरे प्रति इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भक्त है और सखा है। सो चित्त एकाग्र करके सुन। आए वस्तु का हर्ष ना कर, चली जाए उसका शोक ना कर। एक ही जैसा जान, हर्ष शोक से लग, हो चित्त का स्थिर रख। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर प्रश्न करता है कि हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब वासुदेव के घर हुआ है और सूर्य पुरातन है, आगे का प्रकट हुआ है। तुमने कब सूर्य को ये ज्ञान दिया था, सो कृपा कर मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हुए, सो मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ। तू नहीं जानता। मैं जन्म से रहित हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ। अपनी माया के पीछे होकर जन्म भी लेता हूँ। माया का पीछा क्या कहिए। जैसे कोई राजा अपने राज वस्त्र उतार कर और अन्य वेश करने से लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाता, इसी भांति मैं देह धरकर संसार में आया हूँ। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, परे से परे हूँ। मेरा देह स्वरूप है। जैसे मिश्री की झारी हो, तिससे मिश्री का शरबत भी घोला हुआ हो, तैसा मेरा देह और आत्मा एक ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूँ, और सुन। जब जब धर्म की गिलानी होती है, धर्म उठकर धर्म के मार्ग को आच्छादित है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्कृत अर्थात पापी जीवों का नाश करने निमित्त, धर्म को बढ़ाने के निमित्त मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। अब जो मेरे दिव्य और कर्म है, तिसको जान। सो दिव्य क्या कही, जैसे और देहधारी रक्त बिंदु से उपजे हैं, तैसे मेरी देह नहीं। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधे अर्थात कर्मों के अनुसार देह पावे हैं। हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। मेरा जन्म स्वच्छ है, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरे ऐसे जन्म दिव्य ज्योति रूप हैं और मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य हैं जो मैं करता हूँ। सो किसी से करे नहीं जाते, जो मन की चितवना से भी किए जाएं। इसका दृष्टांत सुन। प्रहलाद भक्त की रक्षा हेतु नृसिंह रूप होकर स्तंभ से निकलकर प्रकट हुआ तो किसी ने जाना भी नहीं। हिरण्यकश्यप की छाती वज्र से भी कठोर थी, सो कोमल घास की न्यायी लखों से विदल करके
फाड़ डाली और गोकुल के भक्तों को रक्षा निमित्त 7 दिन गोवर्धन पर्वत एक हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किया। और जो मैंने अनेक धर्म किए हैं सो दिव्य किए हैं। जो मनुष्य मेरे ये दिव्य जन्म और कर्म जाने, हे अर्जुन, सो मनुष्य देह का त्याग कर मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। तब अर्जुन, जिसको मेरे चरणार विंद की भक्ति उपजी है, उसकी बात सुन। जो बहुत जन्म वैरागी होकर और नियम क्रोध रहित होकर मन का चेता मेरे विखे रखकर मेरी उपासना करता रहता है, इन साधनों से जिसका मन पवित्र हुआ हो, उसकी मेरी भक्ति उपजी है। जिसको प्रेम भक्ति उपजी है, हे अर्जुन, मैं उसके रोम रोम में आ निवास करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जिस प्रकार कोई मेरा भजन स्मरण करता है, उसी समय मैं उसका भजन स्मरण करता हूँ। और सब मनुष्य ही जिस प्रकार से मैंने लगाए हैं, तैसे ही वे लग गए हैं। अब और सुन, मैं अपने भक्तों के साथ ऐसा हूँ जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे साथ हैं। और जो तू कहे, सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, देवता की उपासना क्यों करते हैं? उनकी बात सुन। देवता की उपासना करके मनुष्य फल मांगते हैं कि मुझे पुत्र मिले, धन मिले। देवता दिन की कामना पूरी करते हैं। सो देवता थोड़े यत्न किए से प्रसन्न होते हैं, इसलिए देवता की उपासना करते हैं। और मेरे में तो उस पुरुष की श्रद्धा लगती है कि जिसके नेत्र ज्ञान रूप देवी से खुले हुए हैं। जिसको जब कुछ दे प्रपंच झूठा ही दृष्टि आता है और मेरे को ही सर्वव्यापक सत्य रूप जाने, जिसकी श्रद्धा मेरी उपासना में लगी है। अब अर्जुन, ये जो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, सो मैंने ही उपजाए हैं और इनको भिन्न भिन्न अपने अपने कर्म मैंने कहे हैं। इन चारों वर्णों से इनके कर्म का कर्ता अकर्ता मुझको जान, पर मुझे किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता। तेरा कर्म युद्ध करना है, तू इसे कर। मेरी तरह तू भी निर्लभ रहेगा। मुक्ति की वांछा करने वाले जब मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते रहे, श्लोक सत्य कर्म की भावना करते सदा सदैव कर्म पथ निष्कर्म हुए, मुक्ति की भावना करते हुए सदैव कर्म पथ निष्कर्म हुए, मुक्ति प्राप्त धीव। ये बात तुमको कहूँ, युद्ध तुम्हारा धर्म। पंडित भेद न पावहीं, क्या धर्म। सुरते सुरत न कर सके, औरों की क्या बात। सोई कर्म तुझको कहूँ, मान लेहूँ ए तात। जिन जाने से दुख हरे, ब्राह्मण बंधन होए खुलास। गूढ़ कथा तुझसे कहूँ, तुम सुनो ब्रह्म के दास। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक भी कर्म है। एक कर्म है उनकी बात सुन, जिस भांति शास्त्र की आज्ञा है, उस भांति स्नान आदि से लेकर कर्म करने को निहित कहते हैं। और जो भूल से पाप कर्म करे, उसको भी कर्म कहते हैं। और जो आलस्य ज्ञान से स्नान आदि सब कर्मों का त्याग कर देता है, सो अकर्म हुए हैं। जो पुरुष इन 3 ही कर्मों को समझकर जो शास्त्र की आज्ञा है त्यों करे, बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्यकर्मी कहावे हैं। ये तो कर्म करने की बात कही,
अब और जो कोई मनुष्य ऐसा है जिसको मेरी महिमा के जानने की उपजा है, उस ज्ञान से उसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता। काम और क्रोध से रहित मनुष्य ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा जो होवे तो उससे विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर कैसे है ये ज्ञानी पंडित, किसने हम सब ही कर्म त्यागते हैं और कर्मों का फल भी त्यागते हैं, सो पुरुष ज्ञान रूप अमृत पान कर तृप्त रहता है। ऐसा जो प्राणी होवे, उस पुरुष को किसी कर्म किए का लेप नहीं, निर्लेप है। किसी कर्म का बंधन नहीं, निर्बंध है। फिर कैसा है जो एक परमेश्वर बिना किसी को मानता नहीं, किसी की आशा नहीं करता, निराशा है। संसार की वासना उसने रोक रखी है, जिसने चित्त और आत्मा दोनों को एकाग्र कर चित लिया है, जिसे किसी और वस्तु की जांचना नहीं, जो सदा ही एकांत और निर्लिप्त रूप है। शरीर मात्र जिसका रहा है, शरीर की रक्षा के निमित्त जो कर्म करे, सो उनको 3 कर्मों का पूर्व पाप नहीं। फिर कैसा है जो ईश्वर इच्छा से भोजन रजन आप प्राप्त होवे, उसी पर संतुष्ट रहे, शीत उष्ण हर्ष शोक रहित और किसी किस्म का भी द्वेष नहीं करना, और भली बुरी वस्तु पाने का एक जैसा। ऐसा जो है सो निर्बंध के हावी है। फिर कैसा है दूसरे का संग नहीं, जो प्राणी है सो मुक्त रूप है, और जिसका चित्त मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म किए थे वे सभी ज्ञान के समुद्र में डूब गए हैं, और जिसको वस्त्र ब्रह्म दृष्टि आया है, जहाँ कहाँ लेन देन खान पीन पहिरावन देखन सुनना उपजना विनाश इत्यादि में जिसको ब्रह्म की दृष्टि आई है, सो प्राणी उस ब्रह्म का रूप है। वह पुरुष ब्रह्म से उपज कर ब्रह्म में लीन हुआ। ऐसी समाधि जिस पुरुष को प्राप्त हुई भई, सो प्राणी ब्रह्म ही कहावे। अब अर्जुन बहुत प्रकार के योग सुन। जिस योग के मार्ग में मेरे भक्त मुझे पूछते हैं, सो जो सुन। ब्रह्म ज्ञान योग से मुझको पूछते हैं, सो पीछे कहा है कि और एक प्राणी सब इंद्रिय नेत्र कर्ण आदि को मेरे समर्पण निमित्त समझ कहते हैं। एक तो वह मार्ग है जो एक मौन कर रहते हैं, वह ये योग है और एक सब इंद्रियों का रोककर प्राण 10वें द्वार में खोलते हैं। ये योग है जो एक प्राणी संतों और देहधारियों की सेवा कृपा करते हैं, सो अन्न वस्त्र कर शीत उष्ण निर्वारण जल अग्नि से सेवा करते हैं, सो यह द्रव्य है। और एक तप योग है, सो तप के प्रकार 17वें अध्याय में कहूँगा। और एक यज्ञ योग है जो मुझ साथ से जुड़ा रहना और मेरी महिमा करना, एक ये योग है, अर्थात वेद पढ़ने शास्त्र पढ़ने विष्णु पदे गावने मेरे नाम का कीर्तन करना, राम कृष्ण गोदावरी नारायण परमानंद अच्युत अविनाशी करुणाकर इत्यादि नाम जपने से मेरे नरक से बच जाते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा ही जग करावे हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकांतवासी होकर अपने मन से ही मेरी महिमा करते हैं, तिनको भी किसी कर्म का लेप नहीं है। हे अर्जुन, ऐसा मुझको समझकर तेरा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, सो तू अवांछी होकर युद्ध कर। ये तेरा धर्म है, तिसको भी तो किसी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन, जिसके जानने से मूर्ख जीवन पंडित होते हैं, बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते, और की कथा क्या, सो कर्म मैं तेरे ताई कहता हूँ। जिसके जानने से दुखदायक संसार बंधन से मुक्त होगा।
हे अर्जुन, विचार कर, स्तुति करने का नाम यज्ञ है। एक जीव यज्ञ करते हैं और एक प्राणी अपनी वायु इकट्ठा कर प्राणायाम करते हैं। एक वैव यज्ञ है और एक क्रम में एक एक ग्राम घटाते हैं। ये जितने प्रकार के यज्ञ करते हैं सो सभी पापों का नाश करते हैं। ये सब यज्ञों में से किसी यज्ञ में पूजे मुझसे, उसी से मुझको प्राप्त होंगे, जिसका जीना अमृत के समान है मेरी कृपा से। और जो कुछ भोजन करता है वह भी अमृत है और देह का त्याग कर परे से परे मेरे सनातन ब्रह्म को लावेगा। हे करुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पूजे बिना इस लोक में भी सुख नहीं, पर लोक की तो बात ही क्या कहिए। हे अर्जुन, ये बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कही हैं, इनके जानने से तू मुक्त होगा। अब इस यज्ञों के विषय जो श्रेष्ठ हैं सो सुन। हे परंतु पांडव, ये दिव्य यज्ञ से आदि लेकर सभी यज्ञ मैंने कहे हैं। इस समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने की का जो भी यज्ञ है सो श्रेष्ठ है, और जितने यज्ञ से भी ज्ञान पाने के निमित्त करे हैं। और यज्ञ और जब ज्ञान उपजे तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे वृक्ष को फल लगने से फूल गिर जाते हैं, तैसे ये भी मिट जाते हैं। अब मुझको मेरी महिमा का ज्ञान मेरी कृपा से होवे, तिससे और कोई ज्ञान पाना चाहे सो क्या विधि करे। सो सुन। प्रथम तो सतगुरु की शरण आकर दोनों हाथ जोड़ नम्रता से तिसके चरण कमल को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम लेवे। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी, ओम नमो नारायण जी, राधा कृष्ण जी परमेश्वर के न्याय जानकर अधीन होवे। तिस आगे विनय करे हे प्रभु जी, गुरुदेव जी कृपा करो, श्री भगवान के जानने का ज्ञान मुझे ज्ञान दो। ज्ञान के देने हारा जो है ज्ञानी, तिसका ये ज्ञान श्रवण करावे। हे पांडव अर्जुन, तिस ज्ञान के जानने से फिर माया मोह व्या नहीं सकता। सो ज्ञान आपके जानने से सब भूत प्राणियों विषय एक ही आत्मा ब्रह्म व्यापे जाने का दूसरा भेद मिट जावेगा। सो ज्ञान है। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जान अनजान किए हैं, तीन पापों का फल जो दुख है, सो तीन दुखों से ज्ञान नाव में चढ़ के पार पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ियों के अंबारों को अग्नि जला के भस्म कर देती है, तैसे ही ज्ञान अग्नि मोह को जला के भस्म कर देती है। ज्ञान के समान दूसरा पवित्र कुछ नहीं है। श्लोक ईंधन ज्ञानस के लिए पावक मुख में लाए। ज्ञान वस्त्र प्रगट हो कर्म पाप जल जाए। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है। ज्ञान के समान कुछ भी नहीं लगता। सो ज्ञान कब उपजता है? मेरे योग साथ जुड़ने के प्रसाद से चिकराल तक जो मेरे ध्यान से जुड़ा रहे, तो उसके आत्मा से ज्ञान उपजे हैं। जिसको मेरे ज्ञान पाने की श्रद्धा हो, सो सावधान होकर पढ़े, समझे, इंद्रियों को वश में करे। जो पुरुष ज्ञान को पावे, ज्ञान पाए में परम शांति को परम सुख है तत्काल ही प्राप्त होवे। और जो ज्ञानी पुरुष हैं तिनको मेरे जो अज्ञानी पुरुष हैं तिनको मेरे ज्ञान पाने की वांछा नहीं। जिसकी आत्मा में संयम नहीं है, उस पुरुष को आत्मा का नाश को प्राप्त होता है। ना उसकी इस लोक में सुख मिलता है, ना परलोक में। और जो मेरे साथ जुड़े, तिसमें कोई नहीं कर्म उठता, और ना तिसको कोई संशय ही व्याप सकता है। ऐसा जो योगी ज्ञानी है, तिसको कोई लालच हिला नहीं सकता। तिस कारण हे अर्जुन, तुमको तेरे हृदय से ही अज्ञान
संशय संदेह उपजता है। जो हृदय ही से ज्ञान खड्ग लेकर संशय संदेह को काट डाल और उठ खड़ा हो। भक्तों, चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथे अध्याय का महात्म्य कहते हैं। चौथे अध्याय का महात्म्य भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छुए से अधम देह से छूटकर विवेकी को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी पूछती है कि हे महाराज जी, गीता के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। भागीरथी नदी के तट पर श्री कांशी जी नगर है। यहाँ एक वैष्णव रहता था। श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही धन था। माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे, उनकी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी को उसका सिर लगा। ये दोनों आपस में काम कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में पुत्री हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेना उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब वह बहुत भली भांति बात है। उनके मन में वही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह छूटकर देवदेह मिली है, अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तब बहुत भली बात है। इतना विचार कर इन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता से प्रणाम करके आज्ञा ली, तीर्थ जाने की आज्ञा ली। तब उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता को चलना बंधन करके गमन किया। तीर्थ करते करते बनारस में पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से हम बेरी का देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने दंडवत की, चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले में बेरिया की जोनी में थी। तुम एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी, तब बेरियां की छाया तले आके बैठ के लंबासन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को आपके सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। तब हमने उस ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं। अब तुम आगे करो, तुम्हारी क्या सेवा करें? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म हो, श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री नारायण जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी होवें। तब तपस्वी ने कहा, चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया। उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य ऐसे है। तब वह मन वचन कर्म
का नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो तुमने सुना है। चौथे अध्याय का महात्म्य है। समाप्त। आरती गीता जी की। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में, तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, मेरी मत ग्रहण करे, मैया मत तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव संतरे। ओम जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा था, कर्तव्य कर्म तज बैठ बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर, इसका उद्धार किया। ओम जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। ओम जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को छीनो, आत्म ब्रह्म को छीनो, उनसे अनुराग करो। ओम जय गीता माता। सब में ब्रह्म को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। वैर भाव ममता वश, वैर भाव ममता वश, होकर ना अनुराग करो। जय गीता माता, जय गीता माता,
मैया जय गीता माता, जय गीता माता जी, जय गीता माता जी, मैया जय गीता माता, मैया जय गीता माता।